Okay, so hello and welcome back everyone. In the previous lecture, what we discussed the problem statement of mirror trees or not, in which we take two trees and अपन ने चेक किया था कि दोनों ट्रीज एक दूसरे की वैलिड मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं या नहीं. अगर वैलिड मिरर इमेज फॉर्म कर रहे थे देन वी प्रिंटेड यस बोथ ट्रीज आर वैलिड मिरर ट्रीज, अदरवाइज वी प्रिंटेड बोथ ट्रीज आर नॉट valid mirror trees. Okay, so this is what we covered in the last lecture, and in this lecture what we are going to see, we are going to work on a problem statement called left view of a binary tree. Now what this problem statement says is कि let's say आपको एक ट्री दे रखा है, एक बाइनरी ट्री दे रखा है, एंड यू नीड टू प्रिंट ऑल दी नोड्स जो मेरे को विजिबल होंगे जब मैं इस ट्री को कहाँ से देखूंगा, उसके लेफ्ट से व्यू करूँगा. राइट, लेफ्ट पर्सपेक्टिव से जब भी मैं इस बाइनरी ट्री को व्यू करूँगा, जो भी नोड्स मुझे विजिबल होंगे, आई नीड टू प्रिंट दी वैल्यूज़ ऑफ दोज नोड्स. तो अगर मैं लेफ्ट से देखूँगा तो मेरे को कौन कौन से नोड्स विजिबल होंगे. 1 विजिबल होगा, यस. इस लेवल पे 2 विजिबल होगा, यस. इस लेवल पे 4 विजिबल होगा, इस लेवल पे 8 विजिबल होगा, एंड लास्ट लेवल से सिर्फ मुझे 9 विजिबल होगा. तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 4 8 9, द नोड्स विच आर विजिबल फ्रॉम द लेफ्ट परस्पेक्टिव ऑफ माई बाइनरी ट्री. उन सारे नोड्स की वैल्यूज़ को मुझे प्रिंट करना है. ठीक है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि इसकी अपनी अप्रोच क्या रखेंगे. ओके, इसकी अप्रोच रहेगी विल बी बेस्ड ऑन ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल. ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल बेस्ड क्वेश्चन है. ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल रीज़न इज, देखो हर लेवल से मुझे सिर्फ हर लेवल से एक ही नोड प्रिंट करना, और हर लेवल पे मुझे कौन सा नोड प्रिंट करना, जो भी उसका लेफ्ट मोस्ट. हर लेवल से सिर्फ एक ही नोड प्रिंट करना है, और हर लेवल का कौन सा नोड प्रिंट करना है, जो भी उसका लेफ्ट मोस्ट नोड है. अगर मैं इसका ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल करूँगा तो हर लेवल से जो भी लेफ्ट मोस्ट नोड होगा सबसे पहले प्रिंट होगा. राइट, तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, ट्रैवर्सल करेंगे BFS के ऑर्डर में, हर लेवल का ट्रैक रखेंगे, हर नोड के लेवल का ट्रैक रखेंगे, और चेक करेंगे जब भी कोई नया नोड आया होगा, जब भी कोई ऐसा नया नोड आया होगा जिसका लेवल मैंने पहले से एक्सेस नहीं किया, उस नोड को मैं पहले क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा. राइट, और basically we will do like this and we will print all the left view of my binary tree. See, breadth first traversal के लिए क्या करोगे, एक क्यू मेंटेन करोगे. ठीक है, और क्यू के अंदर सबसे पहले क्या डाल दोगे, रूट नोड, और एक और क्यू मेरी रहेगी जो सबके लेवल्स को स्टोर करेगी, और उसका एक वेरिएबल रहेगा 0, क्योंकि रूट नोड का लेवल क्या है, आपका रूट नोड का लेवल क्या है, 0. उसके अलावा मैं एक और इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा, मैक्स लेवल. ये किस चीज़ का ट्रैक रखेगा, ये ट्रैक रखेगा कौन कौन से लेवल मैंने अब तक प्रिंट कर दिए हैं. राइट, तो बेसिकली अभी तक मैंने कोई भी लेवल प्रिंट नहीं किया, तो मैक्स लेवल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू विल बी -1 और द इनिशियल वैल्यू विल बी -1. क्योंकि अभी तक मैंने रूट लेवल भी प्रिंट नहीं किया, तो इसलिए मैंने मैक्स लेवल की वैल्यू रख दी -1. ओके, BFS करते टाइम फर्स्ट नोड मेरा कौन सा आएगा, 1. फर्स्ट नोड पॉप आउट कौन सा होगा, 1 होगा, और उसका लेवल क्या है, 0. मैं चेक करूँगा इफ़ करंट लेवल की वैल्यू मेरी मैक्स लेवल से ज़्यादा है या नहीं. अगर करंट लेवल की वैल्यू मैक्स लेवल से ज़्यादा है तो जो भी मेरा करंट नोड है उसको तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, उसके डेटा पार्ट को प्रिंट कर दूंगा. और मैक्स लेवल को किस पे सेट कर दूंगा, जो भी मेरे करंट नोड का लेवल होगा उस पर मैं सेट कर दूंगा. ठीक है, अब क्या होगा, 1 का लेफ्ट चेक करूंगा, 1 का राइट चेक करूंगा. 1 का लेफ्ट क्या है, 2, तो 2 मैंने क्यू में ऐड कर दिया. 1 का राइट क्या है, 3 को मैंने क्यू में ऐड कर दिया. अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स क्या होंगे, करंट नोड का लेवल +1. किसी भी नोड के चाइल्ड नोड्स के लेवल क्या होंगे, करंट नोड का लेवल +1 ही होगा, तो 2 के नीचे भी 1 आ जाएगा, और 3 के नीचे भी मेरा 1 आ जाएगा. वापस मैं क्यू में से नेक्स्ट एलिमेंट पॉप आउट करूँगा, तो मेरा करंट नोड क्या पॉप आउट हो जाएगा, 2, और उसका लेवल क्या पॉप आउट हो गया, 1. चेक करो क्या 1 मेरा मैक्स लेवल से ज़्यादा है या नहीं. यस, 1 मेरा मैक्स लेवल से ग्रेटर है, विच मीन्स इस लेवल का अभी तक कोई भी नोड मैंने प्रिंट नहीं किया था, तो जो भी मेरा करंट नोड है उसको मैं प्रिंट कर दूंगा, विच मीन्स 2 मेरा प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले नेक्स्ट एलिमेंट से जाने से पहले 2 का लेफ्ट और राइट चेक करूँगा, बट 2 का लेफ्ट और राइट मेरा ऑलरेडी नल है, तो वो क्यू के पीछे कुछ भी ऐड नहीं करेगा. नेक्स्ट एलिमेंट दैट विल बी पॉप्ड आउट इज 3, और 3 का लेवल क्या है, 1. तो नेक्स्ट लेवल एलिमेंट मेरा जो पॉप आउट हो क्या है, 3, और 3 का लेवल इज़ 1. चेक करो. ओके, चेक करो क्या मेरा करंट लेवल मैक्स लेवल से ज़्यादा है या, करंट लेवल मेरा मैक्स लेवल से ज़्यादा नहीं. लास्ट आइट्रेशन में मैक्स लेवल अपडेट करना भूल गया था. लास्ट आइट्रेशन जब मेरा 2 निकला होगा तो मैक्स लेवल मेरा 1 पे सेट हो गया था. अब चेक करो 3 के लिए करंट लेवल क्या है, 1. क्या 1 मेरा मैक्स लेवल से ज़्यादा है, नहीं, तो मैं 3 को प्रिंट नहीं करूँगा. 3 का लेफ्ट चेक करूँगा और 3 का राइट चेक करूँगा. 3 का लेफ्ट क्या है, 4 को ऐड कर दो, और 4 का लेवल 2, 5 ऐड कर दो, और 5 का लेवल 2 मेरा फिर से क्यू के अंदर ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट एलिमेंट दैट विल बी पॉप्ड आउट फ्रॉम द क्यू इज नोड 4, और नोड 4 का लेवल विच विल बी 2.
चेक करो करंट लेवल मेरा मैक्स लेवल से ज़्यादा है, यस करंट लेवल मेरा मैक्स लेवल से ज़्यादा है, तो जो भी मेरा करंट नोड है वो मैं प्रिंट कर दूंगा। एंड आई विल सेट माई मैक्स लेवल टू, जो भी मेरे करंट नोड का लेवल है विच इज़ 2। डन। ओके नेक्स्ट 4 का लेफ्ट राइट चेक करो, 4 का लेफ्ट राइट, यस 4 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है विच विल बी नोड 8 विल बी पुटेड इनटू द सीरीज, और 8 का लेवल क्या हो जाएगा 3 पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्यू में से जो बाहर आएगा दैट विल बी 5, नोड 5 मेरा बाहर आ गया, उसका लेवल क्या है 2। चेक करो क्या है 2 मेरा मैक्स लेवल से ज़्यादा नहीं, 2 मेरा मैक्स लेवल से ज़्यादा नहीं, तो 5 मैं प्रिंट नहीं करूँगा, मैं सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाऊँगा। पर नेक्स्ट एलिमेंट से जाने से पहले मैं 5 की दोनों चाइल्ड्स को क्यू के अंदर ऐड कर दूंगा विच इज़ 6 and 7। 6 और 7 का लेवल क्या रहेगा 3 and 3। ठीक है डन। ओके नेक्स्ट एलिमेंट जो मेरा पॉप आउट होगा दैट विल बी नोड 8। नोड 8 का लेवल 3। चेक करो मैक्स लेवल से ज़्यादा है, यस 3 मेरा मैक्स लेवल से ज़्यादा है, तो 8 को मैं क्या कर दूंगा प्रिंट, और मैक्स लेवल को किस पे सेट कर दूंगा 3 पे सेट कर दूंगा। सेम साइकिल मेरी चलती जाएगी, कब तक चलेगी जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती या फिर मेरा जो ट्री है वो कम्प्लीटली ट्रैवर्स नहीं हो जाता। ओके सो लेट्स लुक ऑन द कोड पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम। ओके अपन लास्ट ये क्वेश्चन अपन बना चुके थे, इसको मैं क्या कर देता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ, और एक चीज़ और कर देते हैं, अपन एक ट्री जो अपन एग्जाम्पल लिया था उसी तरीके का एक ट्री क्रिएट कर देते हैं। जो एग्जाम्पल में जो ट्री लिया था विच मीन्स ये वाला 1 का लेफ्ट 2 और 1 का राइट 3, तो ये मैं क्रिएट कर देता हूँ। एंड लेट्स स्किप टू द सेकेंड पार्ट। ओके सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ ट्री जो मेरा एग्जाम्पल में मैंने लिया था। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक कि मैं आई हैव क्रिएटेड द एग्जैक्ट ट्री जो मैंने एग्जाम्पल में लिया था विच इज़ दिस ट्री। Okay, now what do you need to do? We need to create a function left view जो बेसिकली क्या करेगा मेरे इस ट्री का लेफ्ट व्यू प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ओके लेफ्ट व्यू के अंदर एक वेरिएबल पास कर देता हूँ क्या, रूट नोड का एड्रेस, एंड बेसिकली मेरे को रूट नोड का एड्रेस मिलेगा तभी मैं बाकी की ट्री को एक्सेस कर पाऊँगा। सो पासिंग द रूट नोड एड्रेस इज नेसेसरी। नाउ लेट्स सी, लेट्स डिफाइन अ फंक्शन लेफ्ट व्यू, यूज़र मुझे क्या देगा रूट नोड का एड्रेस। ओके चेक करूँगा इफ़ रूट इक्वल नल, तो यहीं से मैं क्या कर जाऊँगा रिटर्न वेरी बेसिक कंडीशन कि अगर रूट मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा विच मीन्स ट्री मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका कोई भी लेफ्ट व्यू एग्जिस्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट पोर्शन अपन क्या करना है, एज आई सेड वी नीड टू परफॉर्म BFS, तो BFS वाला लॉजिक तो पूरा क्या रहेगा एज इट इज़ रहेगा। BFS के लॉजिक में क्या था, वी मेंटेन अ क्यू जो क्या करेगा सारे नोड्स का एड्रेस स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एक क्यू रहेगी, टेक क्यू ऑफ साइज इनफ कि जिसमें आपके ट्री के जितने भी नोड्स है वो एम्बेड हो पाए, ठीक है। एंड देन आई विल मेंटेन अनदर एरे और या फिर अनदर क्यू जो कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स का क्या स्टोर करेगी, लेवल स्टोर करने का काम करेगी, ठीक है। लेवल एक और क्यू है ऑफ टाइप डेटा, ऑफ टाइप इंटीजर, उसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर। ओके इसके अलावा बिकॉज आई हैव टू क्रिएट अ क्यू तो मेरे को 2 और वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे विच इज़ फ्रंट एंड रेयर। 2 इंटीजर वेरिएबल ले लिए फ्रंट एंड रेयर, ठीक है, फ्रंट एंड रेयर। ओके और क्या करूँगा, क्यू के 0th इंडेक्स पे किसको डाल दूंगा, क्यू का 0th इंडेक्स पे मैं क्या डाल दूंगा रूट नोड का एड्रेस जो भी यूज़र ने मुझे दिया होगा। फ्रंट और रेयर को किस पे सेट कर दूंगा, 0 पे सेट कर दूंगा। देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो क्यू में फ्रंट और रेयर क्या होता है -1, बट वो किस केस में होता है जब क्यू तुम्हारी एम्प्टी होती है। अभी मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी कंटेनिंग 1 एलिमेंट, तो फ्रंट और रेयर दोनों कहाँ पर होंगे 0 पर सेट होंगे। ओके नाउ वाइल जब तक क्या है लूप कब तक चलता है, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाएगी तब तक मेरा ये लूप चलेगा। और क्यू में क्यू एम्प्टी होने की कंडीशन क्या होती है, क्यू एम्प्टी जब तक फ्रंट आपका क्या है लेस देन इक्वल टू रेयर, या फिर जब तक मेरा रेयर फ्रंट से बड़ा है तब तक क्यू मेरी एम्प्टी नहीं है। ओके नाउ व्हाट वी डू, वी नीड टू पॉप आउट दी फर्स्ट और द फ्रंट मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, ठीक है, यही करते हैं। और बेसिकली उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर और उसके अंदर कैप्चर कर लेंगे स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर करंट। बेसिकली करंट में क्या रहेगा, जो भी मेरा करंट नोड जो मैं क्यू से क्या करूँगा डी क्यू करूँगा, क्यू ऑफ फ्रंट,
जो भी फ्रंट मोस्ट नोड तुम निकालोगे वो मेरे करंट वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। सिमिलरली जो भी नोड मैंने निकाला उसका लेवल भी मुझे निकालना पड़ेगा, तो एक और वेरिएबल बना देता हूँ, इंटीजर करंट लेवल। और करंट लेवल को किससे इनिशियलाइज कर दोगे, करंट लेवल इज इक्वल्स टू जो मेरी लेवल क्यू है उसके फ्रंट मोस्ट पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको मैं पिक करके करंट लेवल के अंदर स्टोर कर दूंगा। एलिमेंट मेरे पॉप आउट हो गए दोनों जो भी मुझे चाहिए थे। अब मैं क्या कर दूंगा, फ्रंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू चेक, ओके एक वेरिएबल मुझे और लेना था मैक्स लेवल, जो बेसिकली क्या करेगा, ट्रैक रखेगा कि कौन कौन से नोड्स अब तक प्रिंट हो गए हैं। एक इंटीजर वेरिएबल रहेगा मैक्स लेवल। मैक्स लेवल में किस चीज़ का ट्रैक रहेगा कि कौन कौन से लेवल का जो लेफ्ट मोस्ट नोड है वो मेरा प्रिंट अब तक हो गया है। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू विल बी -1। नाउ आई विल चेक इफ करंट लेवल इज ग्रेटर देन मैक्स लेवल। मैं चेक करूँगा अगर करंट लेवल मेरा मैक्स लेवल से बड़ा है तो क्या करोगे, जो भी तुम्हारा करंट नोड है उसको तुम प्रिंट कर दोगे। डन। ओके, %d करंट नोड का जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर दोगे। एंड अब आप मैक्स लेवल को किस पे सेट कर दोगे, जो भी तुम्हारे करंट नोड का लेवल होगा उस पर सेट कर दोगे। दैट्स इट। नाउ आफ्टर मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, अब मैं सिर्फ क्या चेक करूँगा, क्या मेरा करंट का लेफ्ट कर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और करंट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है या। अगर करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, वही सिंपल आपका BFS का मैकेनिज्म, अगर करंट नोड का लेफ्ट नोड एग्जिस्ट, लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करूँगा, इसको क्यू के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। क्यू रेयर को 1 से इंक्रीज कर दो पहले, और क्यू के रेयर के मोस्ट इंडेक्स पे किसको डाल दोगे, जो भी तुम्हारा करंट का लेफ्ट नोड होगा। ठीक है, डन। एंड सिमिलरली जो तुम्हारी लेवल वाली एरे है या लेवल वाला क्यू है उसके अंदर उसके रेयर मोस्ट इंडेक्स पे किसको डाल दोगे, करंट लेवल +1। क्यों, किसी भी नोड का चाइल्ड नोड का लेवल क्या होगा, जो भी उस नोड पेरेंट नोड का लेवल है उसके चाइल्ड नोड का लेवल उससे 1 ही ज़्यादा होगा, राइट। ओके, सिमिलरली आई विल चेक कि करंट नोड का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी मैं क्यू के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। डन। ओके, सो यस दैट्स ऑल द कोड फॉर योर लेफ्ट प्रिंटिंग द लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। क्या किया, एक क्यू बनाई, जो बेसिकली जो मेरा BFS का मैकेनिज्म था वो का वो एज इट इज़ चला। उसके अलावा मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया मैक्स लेवल, जो किस चीज़ का ट्रैक रख रहा है कि जो भी मेरा करंट लेवल है वो पहले से प्रिंट, उसमें से कोई भी नोड अभी तक प्रिंट हुआ या नहीं। ठीक है, और एक और क्यू बनाई लेवल क्यू, जो बेसिकली क्या कर रही है, हर नोड का लेवल स्टोर करने का काम कर रही है। फोरमोस्ट नोड पॉप आउट करो, टॉप मोस्ट नोड पॉप आउट करो, उसका लेवल पॉप आउट करो, चेक करो कि जो तुमने नोड पॉप आउट किया है उसका लेवल मैक्स लेवल से ज़्यादा है या नहीं। और अगर उसका लेवल मैक्स लेवल से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि वो नोड अभी तक तुमने प्रिंट नहीं किया है, तो उस लेवल का जो भी फर्स्ट नोड है वो मैंने प्रिंट कर दिया और उसके मैक्स लेवल को किस पे सेट कर दिया, करंट लेवल पे सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बाकी सेम आपका जो क्यू का मैकेनिज्म है, चेक करूँगा कि करंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो उसको मैंने क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया और उसका लेवल भी मैंने उस लेवल क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली मैंने चेक किया करंट नोड का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो उसको भी मैंने क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया। दैट्स इट। सो दैट्स ऑल द मैकेनिज्म फॉर प्रिंटिंग द लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री।